नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 के रिवीजन की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हम 2 क्लास पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है दोस्तों कि ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण CSI में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून एयरपोर्ट। फ्रेंड्स, देहरादून एयरपोर्ट यह देश में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के मामले में लगातार दूसरी बार दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले स्थान पर कौन सा एयरपोर्ट है तो आपको बताना है गंगल एयरपोर्ट, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस रिपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जारी करता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, बात कर लें हम देहरादून एयरपोर्ट की, तो देहरादून एयरपोर्ट इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ठीक है, और ये दोस्तों देहरादून के जोली ग्रांट में स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम दोस्तों जोली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ा। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट, और ये नाम 2018 में दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उत्तराखंड में कुल 5 एयरपोर्ट हैं। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहला एयरपोर्ट है आपका पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि फूलबाग उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, नैनीसैनी एयरपोर्ट ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है, फिर आता है दोस्तों माँ गंगा एयरपोर्ट, जो कि चिल्यानी सोन उत्तरकाशी में स्थित है, और यह राज्य का सबसे छोटा एयरपोर्ट है। ठीक है, और 5वां एयरपोर्ट है गोचर एयरपोर्ट, और यह है चमोली में स्थित है। ठीक है, ये सभी बातें आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके उत्तराखंड के लिए भी, और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास जो किया गया तो वह है उत्तरकाशी के जनकताल में किया गया है। ठीक है, तो जनकताल उत्तरकाशी में स्थित है, और यह जाड़ भोटियों का एक धार्मिक स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को ठीक है उत्तराखंड आए थे, और इन्होंने गंगोत्री धाम में दर्शन भी किए। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। हरसिल में भी दोस्तों यह गए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने करोड़ का बजट 2025-26 में पेश किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए 10,11,75.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ठीक है, ये दोस्तों पहला अवसर है जब उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का पेश किया गया। ठीक है, और जब हमारा पहला बजट पेश किया गया था 2001 में, तो उस साल के बजट का इस साल बजट 24 गुना है। ठीक है, देखिए, पिछले साल जो हमारा बजट पेश किया गया था 2024-25 के लिए, तो वह 89,230.07 करोड़ रुपए पेश किया गया था। इस साल का बजट 1,01,175.33 करोड़ है, और ये बजट दोस्तों पिछले साल की तुलना में 11,945.26 करोड़ रुपए अधिक है। ठीक है, और हम प्रतिशत में बोलें कि इस साल का बजट कितने प्रतिशत बढ़ा, तो ये दोस्तों 13.38% बढ़ा है। ठीक है, 2025-26 में कुल राजकोषीय घाटा 12,604.92 करोड़ रुपए है। ठीक है, और ये दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.94% है। तो आपको प्रतिशत में याद रखना है कि इस साल का जो राजकोषीय घाटा है तो वह GDP का कितने प्रतिशत है, तो आपको बताना है
9.4%, लगभग 3% है। ठीक है, अब देखिए बात करें हम कि जो हमारा इस साल का बजट है तो उसमें रुपया कहाँ कहाँ से आया है। तो सबसे ज़्यादा जो रुपया आया तो वह स्वयं का कर राजस्व से आया है। और कितना आया तो आपको बताना है 29.38%। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों लोक ऋण, जो कि 23.21% है। ठीक है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 22.30% है। केंद्रीय करों में राज्यांश ये दोस्तों 19.46% है। तो इन क्षेत्रों से दोस्तों हमारे बजट में रुपया सर्वाधिक आया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रुपया खर्च होगा इस साल के बजट का तो वह सबसे ज़्यादा वेतन भत्ते मजदूरी आदि अधिष्ठानों पर खर्च होगा। ठीक है, और ये लगभग 23.98% है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है पेंशन, जिस पर 12.13% खर्च होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर आता है वृहत निर्माण कार्य, लघु निर्माण कार्य। ठीक है, और चौथे स्थान पर आता है दोस्तों निवेश ऋण। देखिए गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट सर्वप्रथम 2021-22 में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था। ठीक है, हमारे राज्य में दोस्तों 2 विधानसभा भवन हैं, एक देहरादून में और दूसरा चमोली के भराड़ीसैंण में। ठीक है, तो देहरादून में तो दोस्तों हर साल बजट पेश होता है, पर गैरसैंण जो भराड़ीसैंण भवन है यहाँ पर पहली बार जो बजट पेश किया गया तो वह आपका 2021-22 में पेश किया गया था। और उस समय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो थे तो वह त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट 2007-08 में प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट ये दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। इसमें दोस्तों बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, खेल के लिए और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अलग से बजट प्रावधान होता है। ठीक है, तो पहली बार जेंडर बजट 2007-08 में आया था। ठीक है, इस साल जेंडर बजट 16,961.32 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 2024-25 में जो जेंडर बजट था तो वह 14,538.05 करोड़ रुपए था। ठीक है, पिछले साल की तुलना में इस साल के जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो उत्तराखंड राज्य का GSDP अनुमानित जो है तो वह 4,29,307.53 करोड़ रुपए है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की GDP जो हो चुकी है अब तो वह 4,29,307.53 करोड़ रुपए हो चुकी है। ठीक है, ये दोस्तों 2024-25 में थी और 2023-24 में ये थी। ठीक है दोस्तों, हम अपनी इस क्लास में बजट को एक छोटे से फॉर्मेट में देख रहे हैं जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आप इसका अच्छे से विस्तार पूर्वक इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसकी अलग से आपको क्लास मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम अपने उत्तराखंड को एक अग्रणी उत्तराखंड के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, इसलिए इस साल का बजट नमो और ज्ञान मॉडल पर आधारित है। ठीक है, नमो की फुल फॉर्म क्या होती है तो N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, M फॉर महान विरासत और O फॉर दोस्तों ओजस्वी मानव संसाधन। ठीक है, देखिए नमो बजट के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तराखंड सप्तऋषि की अवधारणा दी गई हैं और ये सप्तऋषि अवधारणा कौन कौन सी हैं तो कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन। ठीक है, तो इन सप्तऋषि अवधारणाओं को भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ ली गई तो दोस्तों क्वेश्चन टफ बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने बजट को एक छोटे से फॉर्मेट में देखा, इसका आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है तो 2024 का धन्वंतरि पुरस्कार जो दिया गया तो वह माया राम उनियाल को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और दिया किसने तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ये दोस्तों एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है तो कौन सा स्थान रहा ये हमें बताना है। तो आप बताइएगा 7वां।
ठीक है, उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा। इस क्वेश्चन से हम दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों को एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेंगे। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2024-25 के लिए उत्तराखंड में आयोजित किए गए। ठीक है, इनका आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक किया गया। ठीक है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 35 खेल शामिल थे। ठीक है, इसका उद्घाटन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में किया, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी में 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो था, तो ये लोगो सूर्य के बीच में हिमालय को प्रदर्शित किया गया और साथ ही साथ मोनाल के पंख भी इस लोगो में लगे थे। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी थी, जो कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित है। ठीक है, और जो दोस्तों मास्कट है तो वह आपका मोली है, याद रखिएगा, और ये मोनाल से सब प्रेरित है। ठीक है, और 38वें राष्ट्रीय खेलों की जर्सी का लोगो सफ़ेद और नीले रंग की जर्सी के दोनों ओर राष्ट्रीय खेल लिखा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का एंथम सॉन्ग आन वान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, यह था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बात कर लें कि उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो आपको बताना है श्री महेश नेगी। और भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं तो वह दोस्तों पीटी ऊषा हैं। ठीक है, उत्तराखंड दोस्तों राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला देश का 12वां राज्य बना, ये भी आप याद रखिएगा। और अब जो अगले राष्ट्रीय खेल होंगे 2027 में, तो वह मेघालय राज्य में होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों सुभाष पंत को। ठीक है, तो पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान ये सुभाष पंत को दिया गया है। ठीक है, 25 फरवरी 2025 को उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान ये सुभाष पंत को सम्मानित किया गया। ठीक है, दिया गया। और सुभाष पंत ये दोस्तों एक कथाकार हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, सिंगिंग वेल और 21वीं सदी की दौड़, ये सभी दोस्तों सुभाष पंत की प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकती हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, भारत के हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड ने भू कानून जो लागू किया ये 19 फरवरी 2025 को लागू किया है। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नए कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे, ये प्रावधान किया गया है। मतलब दोस्तों अगर आप उधम सिंह नगर और हरिद्वार में खेती या बागवानी के लिए ज़मीन खरीदते हैं तो आप खरीद सकते हैं, और ख़रीदने से पहले आपकी अच्छे से छानबीन होगी, जांच पड़ताल होगी, तब आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और इन दो जिलों के अलावा आप किन्हीं भी जिलों में कृषि या बागवानी के लिए खेती नहीं खरीद सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सम्मान दोस्तों अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में पर्यावरण शिक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए 2023 का कबीर सम्मान जो दिया गया तो ये आपका लीलाधर
लीलाधर जगुड़ी को दिया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लीलाधर जगुड़ी। ये दोस्तों उत्तराखंड के एक प्रमुख लेखक हैं जिन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। लीलाधर जगुड़ी को इनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2018 में व्यास सम्मान दिया जा चुका है। इनकी दोस्तों अन्य पुस्तक हैं अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, और शंखमुखी शिखरों पर। तो ये दो अन्य इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के किन दो पर्यावरणविदों के नाम अंकित हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा और अनिल प्रकाश जोशी, इन दोनों पर्यावरणविदों के नाम इस साल के पर्यावरण कैलेंडर में नाम अंकित किए गए हैं। ये कैलेंडर दोस्तों पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल बजट 2025 में उत्तराखंड हेतु कितने रुपए का प्रावधान है? देखिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा इस साल का बजट पेश किया गया तो उसमें उत्तराखंड को जो रेल बजट के रूप में दिया गया तो वह है 4,641 करोड़ रुपए, ठीक है। तो एक ये अपने आप में बड़ी राशि है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में बहुत से रेल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक रेल प्रोजेक्ट है जो दोस्तों आपका ऋषिकेश से कर्णप्रयाग है, जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है और जल्द ही दोस्तों इसका कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक है दोस्तों आपका टनकपुर से बागेश्वर तक, ठीक है, ये भी बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अन्य भी रेल पटरियां हैं जो निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं, ठीक है। तो उन सभी को पूरा करने के लिए ये राशि दी गई है। पूरे देश में इस साल 15,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। और इस 15,000 में से 49 किलोमीटर उत्तराखंड में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में वनों के आग से बचाव हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात कही गई है? तो उत्तराखंड में दोस्तों एक आम समस्या बन चुकी है वनों की आग, और इस समस्या से बचने के लिए शीतला खेत मॉडल को अपनाया जा रहा है। शीतला खेत मॉडल क्या है? इसे दोस्तों 2003 में शुरू किया गया था। शुरू करने का श्रेय गजेंद्र रावत को जाता है, जो कि एक समाज सेवी हैं, ठीक है। दोस्तों इस मॉडल के तहत क्या होता है कि जो जंगलों में सूखी घास, झाड़ियाँ, पत्तियाँ होती हैं तो उन्हें इकट्ठा करके, ठीक है, उनमें आग लगा दी जाती है, या फिर उन्हें दोस्तों एक जगह ढेर करके छोड़ दिया जाता है, जिससे दोस्तों आपका खाद बन जाता है। इससे क्या होगा कि जो जंगलों में सूखी घास, पत्तियां होती हैं तो वह आग का कारण नहीं बनती, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये सूखी पत्तियां ही हैं। 1 अप्रैल को दोस्तों आण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जब ये दिवस मनाया जाता है तो तब इस शीतला खेत मॉडल की जो प्रक्रिया है तो वह समाप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गढ़वाल के किस स्थान पर सड़क चौड़ीकरण के दौरान भिताणा गुफा में अनेक शिवलिंग की गुफाएं प्राप्त हुई? तो देखिए ये प्राप्त हुई है पुरोला उत्तरकाशी से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार के तीसरे मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो तीसरे प्रमुख सचिव जो नियुक्त हुए तो वह हुए हैं दोस्तों आपके ऑप्शन बी आर मीनाक्षी सुंदरम, ठीक है। आर मीनाक्षी सुंदरम ये दोस्तों तीसरे प्रमुख सचिव नियुक्त हुए। देखिए हाल ही में हमारे राज्य के जो मुख्य सचिव बनाए गए तो वह हैं आनंद वर्धन, ठीक है, क्योंकि जो राधा रतूड़ी थी तो उनका मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए कार्यकाल पूरा हुआ, ठीक है। और अब राधा रतूड़ी को भी दोस्तों राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये दो बड़ी नियुक्तियां हैं उत्तराखंड की जो हाल ही में हुई हैं। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या, ये क्लास आपकी बनकर तैयार हो गई है, आपको ये जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने सर्वाधिक पदक किस खेल स्पर्धा में जीते? देखिए उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में, और 7वां स्थान रहा उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने सर्वाधिक जो पदक जीते तो वह मॉडर्न पेंटाथलॉन में जीते थे, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2024 को सर्वोदय कार्यकर्ता और भू आंदोलन में विनोबा भावे के साथ रही उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद का निधन हो गया है? तो ये हुआ है दोस्तों बिमला बहुगुणा का। बिमला बहुगुणा ये सुंदर लाल बहुगुणा की पत्नी है, ठीक है, जो कि विनोबा भावे के साथ आंदोलन में रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नवे न्यायाधीश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये है दोस्तों जस्टिस आलोक मेहरा, जिन्हें नवे न्यायाधीश के रूप में शामिल किया गया। देखिए उत्तराखंड में 11 न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। उनमें 9 या 9 जो न्यायाधीश बनाए गए तो वह आपके आलोक मेहरा बनाए गए हैं, ठीक है। मुख्य जो न्यायाधीश हैं तो वह है दोस्तों आपके नरेंद्र जी, ठीक है, तो उन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इको फ्रेंडली और सेफ केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया? तो स्कॉच अवार्ड जो प्रदान किया गया ये दोस्तों रुद्रप्रयाग को किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक वायरलेस नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला जो जिला बना तो वह भी रुद्रप्रयाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तराखंड का पहला RAS कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड का पहला RAS रिसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम ये दोस्तों चंपावत में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये क्या है दोस्तों आपका 5.70 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितने आदर्श ग्राम को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली है? तो उत्तराखंड में 13 जनपद हैं और इन 13 जनपद में एक आदर्श ग्राम को संस्कृत गांव के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। देखिए देहरादून का डोईवाला ब्लॉक का भोगपुर गांव है, हरिद्वार में है दोस्तों पंजनहेड़ी गांव, ठीक है, उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में है कोट गांव, चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक में डिम्मर गांव, ठीक है, पौड़ी के खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव, रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक का बेंजी गांव, टिहरी गढ़वाल प्रतापनगर ब्लॉक का मुखेम गांव और नैनीताल कोटाबाग ब्लॉक का पांडे गांव, अल्मोड़ा ताड़ीखेत ब्लॉक का जयंती गांव और चंपावत जिले का खरककारकी गांव, ठीक है, पिथौरागढ़ का मूनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव और दोस्तों बागेश्वर का सेरी गांव, उधमसिंह नगर जिले में खटीमा ब्लॉक का नंगला तराई गांव, इन्हें संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये 13 गांव थे जिन्हें संस्कृत गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप इन 13 के 13 गांव के नाम याद रखिएगा कि किस जिले का कौन सा गांव है। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों, जिसमें हमने अपने 2025 के करंट अफेयर्स को रिवाइज किया, ठीक है। हम 2 क्लास पहले ही कर चुके हैं, आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए आने वाले जो एग्ज़ाम है तो वह आपके UKPSC के द्वारा जो लोअर PCS की परीक्षाएं हैं तो वह होनी है, ठीक है। तो उनमें यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को स्किप करते हैं, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन इतना आसानी से कभी नहीं होगा। अगर आप कंप्यूटर, रीजनिंग, पत्रकारिता, ठीक है, और दोस्तों करंट अफेयर्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें एग्ज़ाम से पहले अगर पढ़कर नहीं जाते हैं तो आपको इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बात दोस्तों आप किसी भी सक्सेस पर्सन से पूछ सकते हैं, जो पहले से आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो पहले से ही उत्तराखंड के किसी भी पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो वह आपको यही सजेशन देंगे कि आप इन सभी टॉपिक्स को जरूर पढ़ें, साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है।
फिलहाल दोस्तों आज की ये क्लास थी और आज का ये आपका होमवर्क है कि उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी दी, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। साथ ही साथ आपको बताना होगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड की हर एक परीक्षा अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।